यस बैंक, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही जहन में दो तस्वीरें उभरती हैं, एक गहरा संकट और फिर एक जबरदस्त वापसी। तो चलिए आज इसी नाटकीय कहानी की परतों को खोलते हैं और शुरुआत करते हैं हालिया नतीजों से। 44.7%, जी हाँ, पिछली तिमाही में बैंक के नेट प्रॉफिट में लगभग 45% की शानदार बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़ा अपने आप में कहानी कहता है। तो ये जो जबरदस्त नंबर है, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है जो आजकल हर निवेशक और एनालिस्ट के मन में है। तो क्या मान लिया जाए कि सालों से जो मरम्मत चल रही थी वो अब पूरी हो चुकी है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। लेकिन देखिए, आज की इस कामयाबी को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब येस बैंक सचमुच अपने सबसे मुश्किल दिनों से गुजर रहा था और लगभग घुटनों पर आ गया था। कहानी शुरू हुई थी बड़े अग्रेशन के साथ, बहुत तेजी से लोन बांटे गए, एक्सपेंशन हुआ, लेकिन जल्द ही गवर्नेंस की बड़ी बड़ी खामियां और सबसे जरूरी अंडर रिपोर्टेड बैड लोन्स की सच्चाई सामने आने लगी। और फिर आया मार्च 2020, जब आरबीआई को खुद मैदान में उतरना पड़ा एक बड़े रेस्क्यू मिशन के साथ। अभी जो सारी मुसीबत थी उसकी जड़ में एक ही चीज थी, एनपीएस यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये वो लोन हैं जो खराब हो चुके हैं, जिनकी वापसी की उम्मीद न के बराबर है। तो ये तो थी संकट की कहानी। अब फास्ट फॉरवर्ड करके आज पर आते हैं, जहां तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। बैंक अब उस मुश्किल दौर से बाहर निकलकर अपने अब तक के सबसे दमदार नतीजे पेश कर रहा है। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, बैंक के एमडी और सीईओ विनय एम टोनसे का भी यही कहना है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कंपनी अब एक बहुत मजबूत फुटिंग पर है और एसेट क्वालिटी के जो नंबर्स हैं वो FY20 के बाद से सबसे बेहतरीन है। और हेडलाइन नंबर वो है 1068 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट। सोचिए, रिकंस्ट्रक्शन के बाद ये बैंक का सबसे ज्यादा तिमाही मुनाफा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। और देखिए, कहानी सिर्फ मुनाफे की नहीं है। जो बैलेंस शीट की क्लीन अप हुई है ना, उसका असर साफ साफ दिख रहा है। ग्रॉस एनपीए रेशो गिरकर पिछले 7 क्वार्टर के सबसे निचले लेवल पर आ गया है। इसके अलावा भी बैलेंस शीट पर कई अच्छी खबरें हैं। टोटल डिपॉजिट्स 3 लाख करोड़ के पार, कासा डिपॉजिट्स 1 लाख करोड़ के पार पहुंच गए हैं। नेट एडवांसेस में भी साल दर साल 11% से ज्यादा की ग्रोथ है। और रिटेल लोन स्लिपेज वो भी 9 क्वार्टर के सबसे निचले स्तर पर है। मतलब हर तरफ से मजबूती दिख रही है। अब इसमें जो कासा रेशो का जिक्र हुआ वो बहुत जरूरी है। कासा यानी करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट। इस रेशो के बेहतर होने का सीधा मतलब ये है कि बैंक को अब पैसा जुटाने में कम लागत आ रही है, जो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, उसकी सेहत के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो ऐसा लगता है कि रिकवरी वाला जो मुश्किल दौर था वो अब खत्म हो गया है। लेकिन अब येस बैंक एक दिलचस्प चौराहे पर खड़ा है और मैनेजमेंट ने भी साफ संकेत दे दिए हैं कि अब स्ट्रैटेजी बदलने वाली है। अब फोकस सिर्फ घर ठीक करने पर नहीं है, अब फोकस है ग्रोथ पर, एक्सपेंशन पर। अब बैंक मार्केट के साथ कदम से कदम मिलाकर अपनी लोन बुक को बढ़ाना चाहता है, दूसरे बड़े बैंकों से मुकाबला करना चाहता है। एक तरफ तो कंपनी ग्रोथ की बात करिए, लेकिन दूसरी तरफ जो मार्केट के एनालिस्ट हैं वो कुछ दूसरी चिंताओं की तरफ इशारा कर रहे हैं। उनके मुताबिक बैंक के रिटर्न रेशियो और कैपिटल एफिशिएंसी अभी भी अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले काफी कमजोर है। और ये बात इस टेबल में साफ हो जाती है। जरा देखिए, जब हम प्रॉफिटेबिलिटी की तुलना करते हैं तो येस बैंक अपने साथियों के मुकाबले कहाँ खड़ा है। फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक, IDBI बैंक, सबके नंबर्स काफी बेहतर हैं। यहाँ फासला अभी भी बहुत बड़ा है। और ये जो मेट्रिक है ना, ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, ये किसी भी निवेशक के लिए बहुत मायने रखती है। ये बताती है कि शेयर होल्डर्स के हर 1 रुपए पर कंपनी कितना मुनाफा कमाकर दे रही है। और यहीं पर येस बैंक को अभी काफी काम करना बाकी है। तो कुल मिलाकर एनालिस्ट्स का क्या कहना है? वो मानते हैं कि रिकवरी तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बैंक का जो स्टॉक वैल्यूएशन है वो थोड़ा महंगा है, खासकर जब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी से तुलना करें। इसका PE रेशो कुछ ज्यादा मुनाफा कमाने वाले बैंकों से भी ज्यादा है, इसीलिए ज्यादातर नियर टर्म टारगेट्स भी एक सीमित रेंज में ही हैं। इसे अभी भी एक टर्न अराउंड प्ले ही माना जा रहा है, जिसमें रिस्क बाकी है।
तो इन सब बातों के बाद अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इस कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा? आगे हमें किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? देखिए, कहानी के 3 हिस्से हैं। पहला, बैंक ने अपनी बैलेंस शीट की जबरदस्त सफाई की है, ये काम पूरा हो चुका है। दूसरा, अब फोकस सर्वाइवल से हटकर ग्रोथ पर आ गया है। और तीसरा और सबसे अहम, अब असली चुनौती होगी अपने रिटर्न ऑन इक्विटी को सुधारना, ताकि बैंक अपनी वैल्यूएशन को सही ठहरा सके और बड़े बैंकों के साथ बराबरी से मुकाबला कर सके। तो एक बात तो तय है, येस बैंक की कहानी किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए एक केस स्टडी है कि कैसे बिल्कुल कगार पर पहुंचने के बाद भी वापसी की जा सकती है। ये कमबैक वाकई में बहुत प्रभावशाली रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एक नए बैंकिंग जायंट का पुनर्जन्म है, या फिर ये भविष्य के वादों पर लगाया गया एक हाई रिस्क दाव है? इस सवाल का जवाब कि ये टर्न अराउंड कमबैक है या अभी भी एक क्रॉस रोड, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।